आपका स्वागत है सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर। और पिछले वीडियो की एक कड़ी में हम लेकर आए हुए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। आज हम यहाँ देखेंगे कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन विषयों को समाहित किया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा के दौरान ही बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उन आर्थिक क्रियाओं को करने वाला कोई एक व्यक्ति। जैसे अगर वस्तु का उपभोग हो रहा है तो उपभोग की क्रिया करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा। तो हम एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि एक उपभोक्ता किस प्रकार अपनी आय से विभिन्न वस्तुओं को खरीदता है और उन वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की गणना करता है और उसको अधिकतम करने का प्रयास करता है। एक उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, यह समस्या है। उसी प्रकार एक उत्पादक जो किसी वस्तु को बना रहा होता है वह संतुलन में कब होगा, उत्पादन की किस बिंदु पर वह संतुलन की अवस्था में होगा जहां उसे उत्पादन में वृद्धि या उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता न हो। एक बाजार जहां वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है वह बाजार संतुलन में कब पहुंचेगा, या फिर विभिन्न प्रकार के बाजार का स्वरूप क्या है। कुछ इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र देता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक मार्कर है तो मार्कर की कीमत क्या होगी, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो हम यहाँ कीमत की जो बात करते हैं यह कीमत हम एमआरपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कीमत की बात कर रहे हैं जिस कीमत पर यह बाजार में बिक जा रही है, और उस कीमत को हम संतुलित कीमत कहते हैं। उस कीमत को हम संतुलित कीमत कहेंगे जिस पर एक व्यक्ति जो मार्कर लेने वाला है और एक व्यक्ति जो मार्कर बेचने वाला है दोनों सेटिस्फाइड हो, दोनों संतुष्ट हो जाएं। लेने वाला उस कीमत पर मार्कर ले ले और उस कीमत पर देने वाला मार्कर को बेच दे। तो यह संतुलन की कीमत कब निर्धारित होगी, किस परिस्थिति में, इसके लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र देता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये भी अध्ययन करते हैं कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं एक अर्थव्यवस्था में उनसे समाज के लोगों की संतुष्टि अधिकतम कैसे हो, मतलब लोगों का कल्याण कैसे अधिकतम हो। इसका मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कल्याणकारी अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं जो यह बताता है कि संसाधनों के आवंटन से, विभिन्न प्रक्रियाओं में संसाधनों के आवंटन से समाज के लोगों की संतुष्टि, खुशी अधिकतम कैसे हो। तो समअप हम करें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत का निर्धारण, जिसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण और साधन की कीमत का निर्धारण। साधन की कीमत का निर्धारण मतलब जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है और साहस की आवश्यकता होती है। तो ये चार साधनों के प्रयोग के फलस्वरूप ही किसी वस्तु का निर्माण हो सकता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो इन चारों साधनों उनके प्रयोग के बदले में उनका कुछ पारितोषिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए कि आपके घर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए कि आपके घर में आपके घर का प्लास्टर का काम हो रहा है, तो प्लास्टर करने वाला जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसे कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उससे जो पारितोषिक मिलता है उसे हम मजदूरी कहते हैं। मान लिया जाए कि आपके जमीन में कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, तो जमीन आपकी है, भूमि आपकी है, खेती कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो आपको कुछ लाभ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो वहां पर
आपको जो लाभ होता है, आपको जो मिलता है, जो राशि आपको मिलती है, उसे हम लगान कहते हैं। मान लिया जाएगा आपके पास 2 लाख रुपया है। अब उस 2 लाख रुपए को आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए हैं, जो उस 2 लाख फिर गोलगप्पा का व्यापार करना चाहता है कि वो गोलगप्पा बनाएगा और गोलगप्पा बेचेगा। तो 2 लाख रुपया आप दिए हैं, तो 2 लाख के बदले में वो आपको क्या देगा? तो 2 लाख रुपये के बदले में जो आपको जो राशि वो देगा, उस राशि को हम कहते हैं ब्याज कहते हैं। तो मान लीजिए, तो ब्याज का निर्धारण कैसे होगा, ये कौन बताएगा? कहां से सिद्धांत आएगा? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और जो गोलगप्पा बना रहा है, उसकी क्या गारंटी है कि गोलगप्पा बाजार में ले जाएगा तो बाजार में पूरा गोलगप्पा बिक ही जाएगा? कोई गारंटी है क्या? नहीं है गारंटी। लेकिन फिर भी वो गोलगप्पा बनाया, इसका मतलब रिस्क लिया है ना। गोलगप्पा वाला क्या किया? श्रम की व्यवस्था किया, भूमि की व्यवस्था किया, पूंजी की व्यवस्था किया और गोलगप्पा बनाया। और गोलगप्पा अगर ना बिके तो बेचारे का लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो उस गोलगप्पा बनाने वाले को लाभ मिलना चाहिए। तो लाभ का निर्धारण कैसे होगा? तो इसे हम लोग कहते हैं साधन की कीमत का निर्धारण। और वस्तु की कीमत का निर्धारण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मांग का सिद्धांत। तो मांग का सिद्धांत आता है एक उपभोक्ता के व्यवहार से। एक उपभोक्ता ही किसी वस्तु की मांग करता है, तो हम उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेंगे। और दूसरी बात कि हम वस्तु की मांग करेंगे तो वस्तु का उत्पादन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब तक वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, हम उस वस्तु को खरीद नहीं सकते। कहां से खरीदेंगे? जो वस्तु बाजार में उपलब्ध है ही नहीं, क्या उसे हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो वहां पर हमें उत्पादन लागत या आगम का सिद्धांत भी हमें यहां पढ़ना है। तो ये हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेसिकली जो फोकस किया जाता है वह है कीमत का निर्धारण। इसलिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सभी एक कीमत के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो कीमत यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, इंपॉर्टेंट प्राचल हो गया, पैरामीटर हो गया, जो पूरी आर्थिक प्रक्रिया की गणना या पूरी आर्थिक प्रक्रिया के अध्ययन का एक कारण बनता है कीमत। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में को हम कीमत निर्धारण भी कहते हैं। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। धन्यवाद।